नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पॉइजन ऑपरेटर्स एंड बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि सारे स्नेक के जो सलाइवा होती है वो इतनी जहरीली होती है कि वो छोटे अपने शिकार को मार सके, लेकिन सभी सांप इतना पर्याप्त जहर नहीं रखते कि वो ह्यूमन पे कोई विशेष असर दिखा पाए। इस कारण हम उन्हें नॉन पॉइजनस स्नेक कहते हैं। लेकिन जो पॉइजनस स्नेक होते हैं उनमें एक मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिन्हें पॉइजन ग्लैंड कहते हैं। और इन पॉइजन ग्लैंड से पॉइजन डक्ट्स निकलती है जो कि एक जोड़ी स्पेशलाइज्ड कैनालिकुलाइज्ड टीथ या फैंग में ओपन होती हैं। इसी फैंग के माध्यम से, जो कि सिरिंज जैसे होते हैं, इन्हीं के माध्यम से स्नेक विक्टिम में पॉइजन को इंजेक्ट करता है। बाइटिंग ऑपरेटर्स की बात करें तो पॉइजन ऑपरेटर्स के लिए स्कल और जॉ बोन में कई सारे मॉडिफिकेशन और स्पेशलाइजेशन देखने को मिलते हैं, और ये सारी मॉडिफाइड बोन्स कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट करती हैं बाइटिंग एपरेटस को। जो बोन्स जिनमें मुख्य तौर पे आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा वो है मैक्सिला, स्क्वैमोसल, क्वाड्रेट, टेरिगोइड, पैलेटिन और ट्रांसफर और एक्टो टेरिगोइड। यह हम पॉइजनस स्नेक का हेड देख रहे हैं। ये पिट वाइपर है जिसमें नॉस्ट्रिल और आई के बीच में लोरियल पिट मौजूद है। अपर जॉ में आप देख रहे हैं कि दो कैनालिकुलाइज्ड टीथ जिन्हें हम फैंग कहते हैं वो मौजूद है, जो साथ ही आप म्यूकस मेम्ब्रेन, गलट, एंटीरियर ग्लोटिस, लोअर जॉ ये देख रहे हैं, और इनमें बाइफिड टंग मौजूद होती है। अगर यहाँ पर आप और ज्यादा इसके ओपन करके हम देखेंगे तो जॉ को कनेक्ट करने के लिए मसल्स, कास्टोकंस्ट्रक्टर मसल्स आप देखेंगे। इसके अलावा अंदर की तरफ यहाँ पर आप ये देख रहे हैं फैंग की ओपनिंग दिखाई दे रही है। पीछे की तरफ आपको एक जोड़ी रिजर्व फैंग भी देखने को मिलेंगे, जो जब ये मूल फैंग टूट जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ये उनकी जगह रिप्लेस हो सकती है। पीछे की तरफ, अंदर की तरफ आपको ये पॉइजन डक्ट और बड़ी पॉइजन ग्लैंड दिखाई देंगी जो कि मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्नेक्स में जो मैक्सिला है वो काफी रिड्यूस होती है और इस पर एक जोड़ी फैंग्स मौजूद होते हैं और ये फ्रीली मूवेबल होते हैं। स्क्वैमोसल बोन हॉरिजॉन्टल होती है और क्रेनियम से लूजली अटैच रहती है। मैक्सिला जो है वो टेरिगोइड से बाय ट्रांसफर या एक्टो टेरिगोइड बोन के माध्यम से जुड़ी हुई रहती है, जो कि अगेन लोअर जॉ से जुड़ती है। क्वाड्रेट बोन के माध्यम से जो है वो सस्पेंड रहते हैं क्रेनियम के द्वारा, और यहाँ पर ये क्रेनियम और के साथ में जॉ का लूज आर्टिकुलेशन देखने को मिलता है टेरिगोइड और लोअर जॉ का क्रेनियम के साथ में। जो जॉइंट है क्वाड्रेट का लोअर जॉ के साथ, वो एक फल्क्रम के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कई प्रकार की मसल डेवलप हो जाती हैं ताकि इन बोन के साथ में जो वर्क हो रहा है उसको असिस्ट कर सके। सबसे इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिक मसल जो कि एक्सटेंड करती है फ्रॉम जंक्शन ऑफ स्क्वैमस और टेरॉइड टू द एंड ऑफ लोअर जॉ, और ये जॉ की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है।
इसके अलावा स्फेनोटेरिगोइड मसल जो कि बेसल ऑर्बिटोस्फेनॉइड रीजन से अराइज करती है और टेरिगोइड की डोर्सल सरफेस से अटैच होती है। इसके अलावा टेम्पोरेलिस मसल जो स्फेनोइडल रीजन से लोअर जॉ तक एक्सटेंड होती है। साथ ही साथ पॉइजन ग्लैंड से एसोसिएटेड आपको एक और मसल देखने को मिलेगी जो कहलाएगी मैंडिबुलरिस कंस्ट्रक्टर मसल या मैसेटर मसल, जो कि पॉइजन रिलीज होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ अब हम बाइटिंग मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। बाइटिंग मैकेनिज्म देख लेते हैं। जब स्नेक रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो मुंह बंद रहता है और वेंट्रल एंड ऑफ क्वाड्रेट जो है वो मुंह से दूर, मुंह का जो टेरिगोइड का जो रियर एंड है उससे दूर होता है और इस कारण से जो फैंग है वो विद इन द माउथ इनकर्ड रहते हैं। लेकिन जब स्नेक अटैक पोजीशन में आता है, माउथ ओपन होता है, लोअर जॉ की लोअरिंग होती है, जिसके कारण डाइजेस्टिक मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और डाइजेस्टिक मसल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्वाड्रेट फॉरवर्ड आता है और क्वाड्रेट के फॉरवर्ड आने से, यानी कि जब लोअरिंग हो रही है लोअर जॉ की, तो इसके कारण क्वाड्रेट का रोटेशन हो रहा है और इसके कारण से टेरिगोइड पैलेटिन और ट्रांसवर्स बार का फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है। ये जो एक्शन है इसमें स्फेनोटेरिगोइड मसल का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये जो फॉरवर्ड पुल हो रहा है इसके कारण मैक्सिला 90 डिग्री पर रोटेट हो जाती है और फैंग बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो अब जो फैंग है वो वर्टिकली इरेक्ट हो गए ताकि प्रे पर स्ट्राइक किया जा सके। तो यहाँ पर ये आप बोन्स का अरेंजमेंट देख रहे हैं। ये क्वाड्रेट बोन जो रेस्टिंग स्थिति के अंदर बैकवर्ड है, आप देख रहे हैं पीछे की तरफ है, जिसके कारण फैंग माउथ के अंदर की तरफ इनकर्ड हो रहे हैं। लेकिन जब लोअर जॉ की लोअरिंग होती है तो इसका फॉरवर्ड मूवमेंट होता है और ये क्वाड्रेट बोन का अब आप देख रहे हैं कि फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ, जिसके कारण ये अगेन पुश करती है टेरिगोइड जो स्फेनोटेरिगोइड मसल है उनके माध्यम से टेरिगोइड को पुश कर रही है। अल्टीमेटली जो मैक्सिला है वो 90 डिग्री पर अब रोटेट कर गई है, जिसके कारण फैंग बाहर की तरफ आ गए हैं। तो एंटीरियर टेम्पोरेलिस मसल जो कि लोअर जॉ की है वो ऊपर की तरफ ड्रॉन होती है और माउथ बंद होता है और ऐसी स्थिति में जो फैंग है वो प्रे की बॉडी में घुस जाता है और अपना जो डिस्चार्ज है उसके अंदर करता है। इसी दौरान साइमल्टेनियसली जो मैसेटर मसल है जो कि पॉइजन ग्लैंड के चारों तरफ है वो कांटेक्ट होती है, जिसके कारण पॉइजन ग्लैंड प्रेस होती है और पॉइजन डक्ट के माध्यम से होते हुए कैनालिकुलाइज्ड जो टीथ है यानी फैंग है उसमें से बॉडी में प्रवेश कर जाता है। तो पॉइजन स्क्वीज आउट होता है, कैनालिकुलाइजेशन होता हुआ वो उनके थ्रू पहुंच जाता है। इसी के बाद ही जो लोअर जो रेज हुआ है तो इसके कारण से सारी की सारी जो डिसलोकेटेड बोन्स है वो दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आती है, माउथ रीओपन होता है और क्लोज होता है और फैंग है वो भी अंदर की तरफ मूव हो जाएगा। ये सभी एक्टिविटी यानी कि लोअरिंग ऑफ लोअर जो, फॉरवर्ड पुल ऑफ टेरिगोइड, रोटेशन ऑफ मैक्सिला और जो अगेन नॉर्मल पोजीशन पे रिटर्न हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं। ये स्नेक का बाइटिंग मैकेनिज्म था, किस तरीके से स्नेक बाइट कर रहा है और किस तरीके से ये सारा ऑटोमेटिकली होता है।
तो यहाँ पर ये हमारे दोनों टॉपिक, स्नेक का बाइटिंग मैकेनिज्म, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक में क्या अंतर होता है, ये सारा टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।